डर मुझे भी लगता फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो साथियों नमस्कार, अपना हौसला बनाए रखें और तैयारी जो है अच्छे से जारी रखें। कुछ स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आया कि सर कोर्स कब तक पूरा होगा, तो जो वीडियो बना रखे हैं वो कंटिन्यू देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से देखिए। एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट्स आया था कि सर 12 यूनिट तक आपने सारे वीडियो सिस्टमेटिक बना रखे हैं, 12 के बाद में आपकी वीडियो हमें सिस्टमेटिक नहीं मिल रही। आपको सिस्टमेटिक मिल जाएंगे वीडियो, आप ढूंढिए प्लेलिस्ट में, बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं। और अभी जो चल रहा है क्लास 12th में जैव अणु वाला चैप्टर चल रहा है, और बायोमॉलिक्यूल में भी हमने पढ़ लिया है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा। सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो उन वीडियो में मैं थंबनेल पर क्रमांक डाल दूंगा ताकि आपको जो है सिस्टमेटिक सीक्वेंस में देखने में प्रॉब्लम नहीं आए, और उनको प्लेलिस्ट में भी मैं ऐड कर दूंगा। तो पहले वाले में मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया पहले वीडियो में, फिर मैंने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। और साथियों आज हम बात करने वाले हैं मोनोसैकेराइड्स के रासायनिक गुण। किसके? मोनोसैकेराइड्स के रासायनिक गुण। जब मैंने क्लासिफिकेशन की बात करी थी उस टाइम पे मैंने मोनोसैकेराइड्स के बारे में बताया था। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड्स हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड्स हैं। और अपन ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ही गुण देखेंगे। किसके गुण देखेंगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के गुण देखने वाले हैं। तो सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे और अच्छे से बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। चलो, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के गुण में, इसमें जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में क्या पाया जाता है? कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, कार्बोनिल समूह पाया जाता है। कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अपन रिएक्शन से देखने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर तो अपन ने देख ली थी, जैसे कि ये लिखा मैंने CHO, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन CH2OH। ध्यान से देखिएगा, HOH OH H H OH H OH, ये ग्लूकोज है। ओके, फ्रक्टोज CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COH H C H OH C H OH CH2OH। इसका फार्मूला भी C6H12O6 है फ्रक्टोज का, और ग्लूकोज का फार्मूला भी है C6H12O6। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ओके, अब क्या है, इसी को अगर मैं इस तरीके से लिख लूँ, किस तरीके से लिखूँ? CH2OH, ये लिखा मैंने CH2OH। ओके, फिर CHOH 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 CHOH, कितनी बार आ रहा? 4 बार। तो यहाँ पर लिख लूँ CHOH4, और ये लिखा मैंने CHO। ओके, ऐसे ही इसको मैं लिख लूँ ऐसे CH2OH CH2OH और CHOH CHOH CHOH, कितनी बार लिख रहा हूँ? 3 बार। CHOH3, और ये लिख रहा हूँ CO, और फिर लिख रहा हूँ मैं CH2OH। ओके, तो मैं फ्रक्टोज का ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में बता रखा, पूरी बॉन्डिंग बता रखी, कैसे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, कैसे जुड़े हुए हैं OH, ये सारी चीज़ें इसमें दिख रही है अपने को। तो ये ग्लूकोज, ये भी है, ये भी है, ये भी ग्लूकोज है। फ्रक्टोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज। तो अपन जो जब केमिकल रिएक्शन बनाएंगे, इनकी जब रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे, तो अपने को इतना बड़ा हर जगह स्ट्रक्चर लिखने में दिक्कत आएगी। तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। अब ऐसे लिखेंगे तो भी दिक्कत आएगी, कहाँ से क्या जुड़ रहा है, कहाँ से क्या निकल रहा है, ये सारी चीज़ें देखने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए इनकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो केमिकल रिएक्शंस में हम ग्लूकोज को इस फार्मूले के रूप में लिखेंगे और फ्रक्टोज को इस फार्मूले के रूप में लिखेंगे। आ गया समझ में? चलो, अब इनकी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, ये ग्लूकोज के लिए, ये फ्रक्टोज के लिए। कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, पहली रिएक्शन है ना, अपचयन।
कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाओं में कौन सी लिख रहे हैं? अपचयन। समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया, इसमें पहला पॉइंट है अपचयन, रिडक्शन। पहला पॉइंट है अपचयन। ध्यान से पढ़िएगा, दिखने में तो बहुत बड़े बड़े फार्मूले दिखेंगे आपको, बड़े बड़े सूत्र दिखेंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि समझ में आने के बाद बहुत इजी चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्षारीय अपचायक को, जैसे अपचायक ले रहे अपन NHG, सोडियम अमलगम। क्षारीय अपचायक को जैसे सोडियम अमलगम से अपचयन किया जाता है, सोडियम अमलगम से अपचयन किया जाता है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल बनता है। तो किसका अपचयन करवा रहे हैं अपन? ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन देख रहे हैं। मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो अभी जस्ट मैंने बताया था फार्मूला ऐसे लिखूंगा मैं, तो ये लिखा मैंने CH2OH, CHOH कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। और फिर क्या लिख लूँ मैं? CHO। किसका फार्मूला है ये? ग्लूकोज को, ग्लूकोज। ओके, अपचयन करवाएंगे, जितने चाहे उतने अपन जो है हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो जितने चाहिए उतने, कितने हाइड्रोजन चाहिए अपने को यहाँ पर अपचयन करवाने के लिए? एक हाइड्रोजन तो यहाँ जोड़ दूँ इस कार्बन के साथ में, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दें, तो ये CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। ठीक है, तो लिख लूँ, इसका नकल उतारूँ मैं, CH2OH, CHOH4 और ये लिखा CH2OH। इजी है ना? कहाँ दिक्कत है? दिखने में जरूर कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, लेकिन है इजी है बिल्कुल। तो ये बन गया। इसको कहते हैं सार्बिटाल। क्या कहते हैं इसको? सार्बिटाल। नोट करिएगा, इसको मैं कहूँगा सार्बिटाल। देन अगली रिएक्शन कीटोन ले लेते हैं, फ्रक्टोज ले लेते हैं। ये ग्लूकोज लिया, अब ले लेते हैं फ्रक्टोज, CH2OH, CHOH3, CO और ये CH2OH। किसका फार्मूला है ये? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। इसका भी क्या करवा रहे हैं अपन? अपचयन करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? NaHG की प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मंद क्षारीय अपचायक सोडियम अमलगम से अपचयन किया जाता है तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल बनता है। ओके, क्या बनता है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल बनता है। तो ये CO को भी क्या मिल जाएगा? 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो ये बन जाएगा भैया, CO बन जाएगा CHOH। तो 3 तो CHOH है, ये एक CHOH और बन जाएगा। तो इसको मैं लिखूँ ऐसे, CH2OH, CHOH, 3 तो पहले से ही है, और एक और ये CO क्या बन जाएगा? CO बन जाएगा, CHOH बन जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 4। तो यहाँ लिखूँ 4 और ये CH2OH। तो दोनों तरफ सेम प्रोडक्ट बना, ये भी सार्बिटाल है, और भाई साहब इधर भी क्या बना? सार्बिटाल। फ्रक्टोज का अपचयन करवाया तो भी सार्बिटाल बना, ग्लूकोज का अपचयन करवाया तो भी सार्बिटाल बना। समझ में आया? अब अगली रिएक्शन, ये तो अपचयन करवाया NaHG द्वारा। अब यदि HI और फास्फोरस द्वारा अपचयन करवाओ, HI प्लस फास्फोरस द्वारा अपचयन करवाओ, किसका करवाओ? इन्हीं ग्लूकोज का, इन्हीं फ्रक्टोज का अपचयन करवाओ। तो चलो ग्लूकोज वाली रिएक्शन देख लेते हैं। ये देखते हैं CH2OH, CHOH4 और ये CHO। ठीक है, किसके द्वारा? HI और फास्फोरस के द्वारा। जितने चाहिए उतने हाइड्रोजन अपन लगा लेंगे इसमें, जितने चाहिए उतने हाइड्रोजन अपन यहाँ से ले लेंगे। तो उस कंडीशन में जो बन रहा है यहाँ पर जो है कितने हैं? 6 ऑक्सीजन रहते हैं, तो 6 ऑक्सीजन हाइड्रोजन को साथ में लेकर H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे। किसके फॉर्म में निकल जाएंगे? H2O के फॉर्म में। तो 6 से H2O तो यहाँ पर निकलना ही है, और यहाँ पर बनता है साथियों N-हेक्सेन। तो ये लिखा मैंने CH3, CH2, 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 1 2 3 4 5 और ये 6 CH2। इसको कहते हैं N-हेक्सेन। क्या कहते हैं? N-हेक्सेन। ठीक है, जितने चाहिए उतने हाइड्रोजन ले लो यहाँ से। ठीक है, और ये I2 के फॉर्म में निकल जाएगा। जितने भी आयोडीन होंगे वो I2 के फॉर्म में निकल जाएंगे। जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने लगा लेंगे। समझ में आया? और ये जो हाइड्रोजन कहाँ काम में आया? ये हाइड्रोजन काम आए ऑक्सीजन को निकालने के लिए, और ये जो है H2O बन गया यहाँ पर, और ये जो है ऑक्सीजन निकलने के बाद जो है ये जो बच गया, क्या बच गया? ये N-हेक्सेन बन गया। इसमें कितने कार्बन है? सॉरी, यहाँ पे 3 लिखेंगे।
1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लग गए एक्स्ट्रा और 6 H2 यहाँ लग गए। तो इस टाइप से ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर HI और राइट फास्फोरस का अपचयन पर क्या बनता है, N हेक्सेन बनता है। HI और रेड फास्फोरस द्वारा रिडक्शन करवाने पर क्या बनता है, N हेक्सेन बनता है। मेरे हिसाब से लिख लोगे आप। मिटा रहा हूं मैं अब इसको। अब देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन हो गई, अब देखते हैं ऑक्सीकरण। सिंपल रिएक्शन है ना, डरने की जरूरत नहीं है। इस फार्मूला देख के, बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं। अब देखो आप ऑक्सीडेशन, दूसरी रिएक्शन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। भैया कौन किसकी रिएक्शन देख रहे हैं अपन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की देख रहे हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ही क्या करवाए अपन, ऑक्सीकरण करवा दे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ही क्या करवा दे अपन, ऑक्सीकरण करवा दे। चलो ऑक्सीकरण करवा देते हैं। ऑक्सीकरण करवाते हैं Ag2O और NaOBr के द्वारा ऑक्सीकरण। Ag2O और NaOBr इनके द्वारा ये क्या है, ऑक्सीजन देंगे। कौन सा ऑक्सीजन देंगे, नवजात ऑक्सीजन देंगे। जितने चाहे उतने ऑक्सीजन आप लगा सकते हो, अपना इलाज चल रहा है। तो समझे हो आप। तो यहाँ पर ग्लूकोज का फार्मूला लिखा मैंने, देखो CH2OH CHOH4 और ये लिखा CHO। ग्लूकोज का फार्मूला, किसका फार्मूला है ये, ग्लूकोज का फार्मूला। ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखूँ जल्दी से मैं, CH2OH CHOH4 और ये लिखा मैंने COOH। ओके, ये बन गया भाई साहब। इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल। नोट करिए, ऑक्सीकरण वाली रिएक्शन देख रहे हैं अपन, ये ग्लूकोनिक अम्ल बन गया। ओके, अगर प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक जैसे HNO3 ले लेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक क्या ले रहे हैं अपन, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। ये भी क्या देगा अपने को, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। चलो ये ले रहा हूं मैं ग्लूकोज CH2OH CHOH4 और ये CHO। जितने चाहे उतने ऑक्सीजन मिल जाएंगे। तो ये बड़ा थोड़ा उस्ताद है, इसमें से क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा और जितने ऑक्सीजन चाहिए उतने लगा देंगे। तो एक ऑक्सीजन तो इधर लग जाएगा और बाकी 2 ऑक्सीजन इधर लग जाएंगे। तो ये भी, ये CH2OH भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो देखो ये हो गया COOH और ये CHOH4 और ये COOH। ओके, COOH प्लस H2O। प्रबल ऑक्सीकारक जैसे HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण करवाया तो क्या मिल गया आपको भाई साहब, सैकेरिक अम्ल मिल गया। क्या मिल गया, सैकेरिक अम्ल। ये है सैकेरिक अम्ल। और इसके द्वारा ऑक्सीकरण करवाया तो आपको क्या मिला, ग्लूकोनिक अम्ल बना। इसके द्वारा ऑक्सीकरण करवाया HNO3 द्वारा तो क्या मिला आपको, सैकेरिक अम्ल बना। मेरे हिसाब से आपको रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब कीटोज वाली रिएक्शन देखते हैं। ये तो देख लिए अपनों ने एल्डिहाइड वाली, अब देखते हैं अपन कीटोज वाली रिएक्शन देखते हैं। चलो देख लेते हैं कीटोज वाली रिएक्शन जल्दी से। ऑक्सीडेशन में है ना, ये तो किसकी, ग्लूकोज की। अब देखते हैं फ्रक्टोज वाली। तो फ्रक्टोज का सूत्र क्या है, फ्रक्टोज का सूत्र क्या है, अभी बताया था मैंने। क्या लिखूँ मैं, CH2OH CHOH3 CO CH2OH। किसका फार्मूला है ये, फ्रक्टोज का फार्मूला है, फ्रक्टोज का सूत्र है ये। फ्रक्टोज का भी ऑक्सीकरण करवा देते हैं। मंद ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकरण पर ट्राईहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है भाई साहब, ट्राईहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल। मंद ऑक्सीकारक में वही है, मंद ऑक्सीकारक है Ag2O और NaOBr। तो यहाँ पर मंद ऑक्सीकारक ले लो, कोई भी ले लो, भले Ag2O ले लेते भैया। जितने चाहिए उतने ऑक्सीजन ये क्या है, मिल जाएंगे, इसको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है भैया, ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन लेंगे। यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन जितने चाहे उतने ले लेना आप, 2 जरूरत पड़ रही तो 2 ले लेंगे। चलो ये जो बन रहा है ये
CH2OH CH2OH CHOH ट्वाइस OOH CH2OH COOH ये बना। इसका नाम जो है भैया ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल, ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, इसका नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल। और उसका जो नाम है वो है ग्लाइकोलिक अम्ल। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोलिक अम्ल, ग्लाइकोलिक एसिड। ओके, तो साथियों यहाँ पर फ्रक्टोज का क्या करवाया? ऑक्सीकरण करवाया, मंद ऑक्सीकारक जैसे Ag2O की उपस्थिति में करवाया। तो यहाँ पे क्या बना? ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड और ग्लाइकोलिक अम्ल बना। और क्या बना? ग्लाइकोलिक अम्ल बना। रिएक्शन समझ में आ गई? नोट कीजिए जल्दी से। ओके, इसमें थ्योरी लिख लीजिए। ये तो अपनों ने मंद ऑक्सीकार लिया। अगर यहां पर अपन प्रबल ऑक्सीकारक लेते, प्रबल ऑक्सीकारक जैसे HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण करवाते, प्रबल ऑक्सीकारक जैसे HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण करवाते, तो उस कंडीशन में अपने को मिलता है ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक अम्ल, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक अम्ल। और क्या मिलता? एक और मिलता अपने को टार्टरिक अम्ल, है ना, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और ग्लाइकोलिक अम्ल मिलता अगर प्रबल ऑक्सीकारक से ऑक्सीकरण करवाते तो। चलो ये तीनों रिएक्शन उतारिए, आगे बढ़ते हैं अपन। रिएक्शन तो याद करनी पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगी, अच्छे नंबर लाने हैं तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके, मतलब जो पढ़ने वाले भी होते हैं, मेरे को लगता है कि 4-5% पढ़ने वाले मिलते हैं अच्छे। बाकी तो क्या है कि बहुत सारे तो हैं अभी भी नींद नहीं खुल रही है, तो नींद खोल लो और पढ़ना चालू कर दो। अब देखो अपचायक प्रकृति, है ना, अपचायक प्रकृति वाला क्वेश्चन, अपचायक प्रकृति वाला पॉइंट, अपचायक प्रकृति। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक होता है अपन, एक बात करते हैं अपन ऑक्सीकरण की, और एक करते हैं अपन अपचयन की। तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या है? एक अपचायक है। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या है? एक अपचायक है। और जिसका अपचयन होता है वो क्या है? एक ऑक्सीकारक है। ये ध्यान रखना, वो एक ऑक्सीकारक है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि अपचायक प्रकृति, किसकी प्रकृति देख रहे हैं अपन? ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। तो उसका क्या करवा रहे हैं अपन? ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। क्या करवाएंगे भैया? यहाँ पर ऑक्सीकरण करवाएंगे। किसके द्वारा? CuO। CuO बोले तो फेलिंग विलयन है CuO, है ना। तो CuO द्वारा ऑक्सीकरण करवाओ, फेलिंग विलयन द्वारा ऑक्सीकरण करवाओ। देखो ये लिया आपने ग्लूकोज, ग्लूकोज ले रहा हूँ, ये CH2OH CHOH4 और ये CHO ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवा रहा हूँ फेलिंग विलयन के द्वारा, फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन द्वारा मैं ऑक्सीकरण करवा रहा हूं। तो यहां पर भी क्या बनेगा भैया? यहां पर भी ग्लूकोनिक अम्ल बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्लूकोनिक अम्ल बन रहा है। तो यहां पर 2 ले लेता हूं, 2 मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल मतलब CuO और ये CuO, तो ये बन जाएगा Cu2O। और अपने को तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन यहां पर आके जुड़ जाएगा भैया। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल रिएक्शन है। ये CH2OH CHOH4 और ये CHO कन्वर्ट हो गया COOH में, प्लस क्या लिख दूं? Cu2O। एक ऑक्सीजन अपने को यहां मिल गया। इसका भाई साहब नाम क्या है? इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, नाम है ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल नाम है इसका। ओके, अब बात करते हैं आगे, अगली रिएक्शन देखते हैं अपन। Ag2O टॉलन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण करवा दो भैया। Ag2O टॉलन रिएजेंट, टॉलन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण करवाओ जल्दी से।
तो क्या बन रहा है यहाँ पर, टॉलिन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण करवाएंगे तो भैया क्या ले रहे अपन, ले लो यहाँ पर, ले लो आप चाहो तो फ्रक्टोज ले लो, ग्लूकोज ले लो, आपकी मर्जी हो जो ले लो, जो भी लेना हो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ग्लूकोज ले लो, तो ये ग्लूकोज ले लिया मैंने, CH2OH CHOH3CHO। क्या मिल रहा है भाई साहब यहाँ पर, यहाँ पर भी वही बन रहा है, ग्लूकोनिक अम्ल बन रहा है। क्या बन रहा है, ग्लूकोनिक अम्ल, CH2OH CHOH4 COOH, सेम प्रोडक्ट, प्लस यहाँ पर क्या हुआ, Ag भाई साहब निकल गए, ऑक्सीजन मिल गया। यहाँ पर क्या है लिखूँ मैं, 2Ag सुनो जी, है ना। तो ये है रिएक्शन। अब भाई साहब ये टॉलिन अभिकर्मक, ये फेलिंग विलियन है। अब इसकी रिएक्शन सेम टू सेम रिएक्शन अपन फ्रक्टोज के साथ देख लो। फ्रक्टोज का सूत्र आपको मालूम है, सर्वविदित है, इंटेलिजेंट लोग हो आप। तो ये लिखा मैंने CH2OH CHOH3 COCH2OH, किसका सूत्र है ये, फ्रक्टोज का। लिखो जल्दी से, फ्रक्टोज का। इसकी रिएक्शन भी सेम टू सेम किसके साथ में, फेलिंग विलियन और टॉलिन अभिकर्मक के साथ करवा दो, समझदार बच्चे हो आप। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन करवा दो यहाँ पर फ्रक्टोज के साथ में। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है ट्राईहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल बन रहा है ना। एक तो क्या बन रहा है, ट्राईहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल बन रहा है। तो ट्राईहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल का जो फार्मूला है ये है भैया CH2OH CHOH ट्वाइस, और ये लिखा मैंने COOH। ओके, इसको कहूँगा मैं ट्राईहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल, ट्राईहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो, इसको देखो CH2OH, ये CH2OH। अब यहां पर 3 में से कितने लिए, 2 लिए, तो अपने पास एक CHOH और बच रहा भाई साहब, बचने दो, कोई दिक्कत नहीं, काम आ जाएगा आगे जाके। अब क्या है, क्या ले रहे अपन, COOH, ये COOH, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है, CH2OH और ये CH बच रहा ना, तो नंबर पे लगा देते इसको, प्लस CH2OH और ये CH के बीच में 2 ऑक्सीजन फंसा देते हैं अपन। तो ये लिखा मैंने COOH। तो यहाँ पर जो टॉलेंट रिएजेंट रहता ना, तो ये जो है ये फेलिंग विलियन, सॉरी, तो ये जो CuO और CuO, तो ऐसे Cu2O निकलता जाता है और ऑक्सीजन जो है अपने को मिलता जाता है, नवजात ऑक्सीजन जितनी ज़रूरत है उतनी मिल जाएगी। ओके, तो ऑक्सीजन अपने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, Cu2O, है ना, प्लस क्या लिखूँ, Cu2O। तो ये तो एक तो बन रहा है ट्राईहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड बन रहा है, और एक जो अपने पास बन रहा है ग्लाइकोलिक अम्ल बन रहा है। इसको कहूँगा मैं ग्लाइकोलिक अम्ल, इसका नाम है भैया ग्लाइकोलिक एसिड। चलो लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसका नाम क्या है, ग्लाइकोलिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल। ठीक है, प्लस क्या निकल रहा है, ये Cu2O। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। ये हो गए रिएक्शंस। सेम 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 इसी प्रकार से Ag2O की रिएक्शन करवा दो, सेम प्रोडक्ट बन रहा है। क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसकी जगह अपन जो ले लेंगे, क्या ले लेंगे, Ag2O ले लेंगे। क्या ले लेंगे भैया, Ag2O ले लेंगे। Ag2O का Ag निकल जाएगा और ऑक्सीजन जितने चाहे उतने लगा देंगे, लगाते रहेंगे। तो क्या निकलेगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, Ag निकल जाएगा। इसकी जगह क्या निकल जाएगा, Ag निकल जाएगा, सिल्वर निकल जाएगा। तो भाई साहब ये रिएक्शन आपकी हो गई कंप्लीट। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, आज नहीं तो कल, कभी कभी तो समझ में आएगा ही सही। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, समझने की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। चलो आगे रिएक्शन देखिए। ये फ्रक्टोज की रिएक्शन, ये है ग्लूकोज की रिएक्शन। देखिए ग्लूकोज की रिएक्शन CuO के साथ, Ag2O के साथ, फ्रक्टोज की रिएक्शन CuO के साथ और Ag2O के साथ, आप खुद बना सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन HCN के साथ रिएक्शन करवा दो भैया। किसकी रिएक्शन करवा दो, ग्लूकोज की रिएक्शन करवा दो, हिम्मत हो तो चौथी रिएक्शन HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, है ना, हाइड्रोजन साइनाइड
के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। चलो ग्लूकोज का फार्मूला सोचो मन में, क्या है भैया ग्लूकोज का फार्मूला? नहीं आता है? बताओ मैं, चलो बता देता हूँ। CH2OH, CHOH4 और ये CHO। ओके, इसको चाहो तो आप डबल बॉन्ड O ऐसे लिखो तो भी अपनी मर्जी है। ये HCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ में? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में। कुछ नहीं करना भैया, एक इधर बॉन्ड कर दो, एक इधर बॉन्ड को ऑक्सीजन के साथ H जोड़ दो और ऐसे CN जोड़ दो। तो ये लिखा मैंने भैया CH2OH, CHOH4 और ये CH और ये इधर OH और ये CN, है ना। HCN जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। अपना ही रात चल रहा है ना, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करवा दो, चलो। CH2OH, CHOH3, CO और ये CH2OH। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ में, इसको चाहो तो आप ऐसे भी बता सकते हो C डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही राज चल रहा है, ठीक है। ऐसे भी बताओ तो भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है कहाँ पर जुड़ेगा? HCN कहाँ पर आके जुड़ेगा, कहाँ पर आके अटैक करेगा? इसी कार्बन पर आके तो अटैक करेगा। तो ये प्लस लिखा HCN, तो ये देखो रिएक्शन CH2OH, फिर लिख रहा हूँ मैं CHOH, कितने 3, और ये C, ये एक तरफ OH लगा दिया, एक तरफ लगा दिया CN और एक तरफ ये लिख दिया CH2OH। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये अगर स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो कैसे होगी? इसको CH2OH, अपने जो ये C डबल बॉन्ड O था उसकी जगह क्या जुड़ गया? OH जुड़ गया, CN जुड़ गया, फिर ये CHOH, फिर CHOH, फिर CHOH, फिर CH2OH। तो भाई साहब अपनों ने इतना बड़ा ना लिखते हुए अपनों ने ये ऐसे लिख दिया। ओके, तो इसको क्या कहूँगा मैं? फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन। फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन, नोट कर लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ आज मैं। अब है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया, अगली रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन 5th, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया। तो हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र मालूम होना चाहिए आपको, बस, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्लूकोज को मैं ऐसे लिख दूँ CHO, CHOH कितने 4 और ये CH2OH, अपना ही राज चल रहा है, ऐसे लिख दिया। क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या है ये? ग्लूकोज है। किसके साथ में रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं? हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला क्या है? NH2OH। NH2OH क्या निकल रहा है भाई साहब? यहाँ पर H2O निकल जाएगा और NOH जोड़ देता हूँ डायरेक्ट, तो ग्लूकोज ऑक्सीम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज ऑक्सीम। CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH3 नहीं 4, CH2OH प्लस H2O, इसको कहूँगा ग्लूकोज ऑक्सीम। ग्लूकोज ऑक्सीम। देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया होगी ग्लूकोज की तो हमें मिलेगा ग्लूकोज ऑक्सीम, और फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा फ्रक्टोज ऑक्सीम। चलो फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन देखें अपन। ये देख रहा हूँ CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH3 और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर CH2OH। किसके साथ में? इसके साथ में, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में। चलो क्या निकल रहा है यहाँ पर? H2O निकल रहा है, NOH ही तो जोड़ना है यहाँ पर। देखो CH2OH, C डबल बॉन्ड NOH, CHOH3, CH2OH,
प्लस H2O, है ना, प्लस H2O। रिएक्शन सिंपल है, ये NOH कहाँ जोड़ दिया मैंने, यहाँ पर जोड़ दिया। तो भैया समझ में आया आपको। इसको क्या कहूँगा मैं, फ्रक्टोज ऑक्सिम। समझ में तो आ गया होगा। ग्लूकोज के साथ में हाइड्रोक्सिलेमिन की रिएक्शन करवाई तो ग्लूकोज ऑक्सिम बना, फ्रक्टोज के साथ में हाइड्रोक्सिलेमिन की रिएक्शन करवाई तो फ्रक्टोज ऑक्सिम बना। हेलो, बढ़िया। नेक्स्ट रिएक्शन देखें जल्दी से अपन। नेक्स्ट रिएक्शन है फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया। किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मजा आ जाएगा इस रिएक्शन को करने में। अपन रिएक्शन देख रहे हैं, सभी कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं देख रहे हैं इसमें, और रासायनिक गुण, मोनोसेक्राइड्स के रासायनिक गुण देख रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। चलो, फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया, कण की क्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया, और यहाँ पर जो बनेगा भाई साहब, क्या बनेगा, ओसोजोन का बनना। रिएक्शन है फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया और ओसोजोन का विरचन या बनना। हरे राम। चलो, रिएक्शन ग्लूकोज के साथ क्रिया होने पर ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बनेगा, और फ्रक्टोज के साथ क्रिया करने वाले पर फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन बनेगा। ग्लूकोज के साथ क्रिया करवाने पर ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बनेगा, और फ्रक्टोज के साथ क्रिया करवाने पर फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन बनेगा। तो पहले रिएक्शन ग्लूकोज के साथ ही देख लो, अपना ही राज चल रहा है। CHO, CHOH4, CH2OH। ओके, फेनिल हाइड्रोजन C6H5NH NH2, ये है फेनिल हाइड्रोजन C6H5NH NH2। रिएक्शन करवाते हैं, अपना ही राज चल रहा है। ये H2O निकल जाएगा और NH C6H5 यहाँ पे जोड़ देता हूँ। CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH4 और ये CH2OH। ओके, समझ में आ गया। प्लस H2O, अणु को नाम है भैया ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन। ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन नाम है इसका। चलो, फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करवा दूं। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH3, CH2OH। ओके, फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन NH2NH C6H5 या C6H5 NH2। कई निकली रो अटती H2O निकली रो, जोड़ दो अन्य कई आपने जो आज चल रही है। CH2OH, C डबल बॉन्ड N NH C6H5, और कई लिखूँ अटे CHOH3 और ये CH2OH प्लस H2O, जो H2O। अणु को नाम कही है फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन। फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन, है ना। तो भाई साहब अपनों ने ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बना। फ्रक्टोज की फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, ये फेनिल हाइड्रोजन है, के साथ रिएक्शन करवाई तो फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन बना। ओके, चलो अब लफड़ा क्या हो गया, जब फेनिल हाइड्रोजन यहाँ तो कम मात्रा में ले रखा है, अब ज़्यादा मात्रा में ले लोगे तो लफड़ा पड़ जाएगा। चलो ज़्यादा मात्रा में लेके देखते हैं। लिखिए, जब फेनिल हाइड्रोजन आधिक्य में
होता है, जब फेनिल हाइड्रोजन आधिक्य में होता है। पेन में शाही भर लेता हूं मैं। जब फेनिल हाइड्रोजन आधिक्य में होता है तो लफड़ा हो जाएगा। क्या हो रहा है देखो, आधिक्य में है। चलो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन बड़ी मज़ेदार है। एक ही साथ में रिएक्शन करवा रहा हूँ। ग्लूकोज वाली पहले तो, कि कौन सी वाली करवाऊँ पहले, ग्लूकोज वाली। तो ग्लूकोज लिखूँ मैं CHOH4 और ये लिख रहा हूँ मैं CH2OH। समझना ध्यान से, क्या ले रहा हूँ मैं, फेनिल हाइड्रोजन। तो NH2NHC6H5, ध्यान से देख जो, ये हटने से निकलियो H2O, ओके, माइनस H2O, ओके। चलो लिखूँ ऐसा कैसा ही, CH डबल बॉन्ड NNHC6H5 और CHOH और CHOH3 और CH2OH। मेरी बात को आप समझना, ओके। यहाँ पर 4 है ना, तो एक को यहाँ लिख दिया, 3 को यहाँ भी लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है। फेनिल हाइड्रोजन है ये, फेनिल हाइड्रोजन, ध्यान से देख जो। ये ग्लूकोज लिया अपने, ग्लूकोज की रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाई, क्या बन गया भैया, पहले का ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बन गया। अब आधिक्य में ले लिया अपनों, तो आधिक्य में ले लिया तो कुल मिला के उन्होंने ज़्यादा मात्रा ले ली। तो चलो और आगे ले रहे अपन NH2NHC6H5। चलो इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा, एक और मालिक्यूल ले लेंगे, NH2NHC6H5। 2 मालिक्यूल ले लिए, चाहो तो उनको एक साथ में लिख सकते, 2 करके लिखो तो भी दिक्कत नहीं, अलग अलग लिखो तो भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एक तो निकल रहा है यहाँ पर C6H5 NH2 निकल जाएगा, माइनस C6H5 NH2। एक निकल जाएगा भाई साहब यहाँ से H2O माइनस H2O, और एक निकल जाएगा भाई साहब यहाँ से NH3, ध्यान से देखना है, माइनस NH3। तो बचा क्या, NNHC6H5, यहाँ पर जोड़ दो, है ना, यहाँ पर जोड़ दो, तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NNHC6H5, C डबल बॉन्ड ये वाला N, फिर NHC6H5, फिर लिख लूँगा ये CHOH3 और ये CH2OH, ओके। ये इसका नाम है भैया ग्लूकोसोजोन। ग्लूकोसोजोन एक ओसोजोन है, ग्लूकोसोजोन क्या है, ये एक ओसोजोन। तो ये ओसोजोन बनाने की विधि हो गई, क्या विधि हो गई, ओसोजोन बनता है आधिक्य में लेते तो, और कम मात्रा में लेते तो ये ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन ही बनेगा। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन, ओके। ऐसे कैसे मैं अब रिएक्शन करवा दूं, किसके साथ में करवा दूं, फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करवा दूं। चलो अपना ही राज चल रहा है ना, चलो फ्रक्टोज वाली रिएक्शन देखते हैं। अब ये लिखूं मैं CH2OH C डबल बॉन्ड O, और ये CHOH3 और ये CH2OH। किसके साथ में रिएक्शन करवा रहा हूँ, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में, समझ लेना बेटा। ये लिखा मैंने NH2NHC6H5। देखो देखो जल्दी से देखो, इसको H2O निकल रहा है, यहाँ से निकल गया H2O, माइनस H2O जोड़ना है यहाँ पर, NNHC6H5 यहाँ पे जोड़ दूँ, तो ये लिखा मैंने CH2OH C डबल बॉन्ड NNHC6H5 CHOH3 और ये लिखा मैंने CH2OH, ओके। आगे वही रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, किसके साथ में, NH2NHC6H5 NH2NHC6H5, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर भी वही निकल रहा है,
क्या निकल रहा है भैया, एक तो निकल जाएगा NH3, अपना ही राज चल रहा है तो माइनस NH3 लिख दूँ, और एक निकल रहा है C6H5 और ये NH2, तो ये माइनस C6H5 NH2 लिख दूँ। फिर यहाँ से निकल रहा है H2O निकल रहा है यहाँ से, तो यहाँ लिख दूँ माइनस H2O, बचा क्या यहाँ पर CH, तो ये देखो ये लिखा मैंने CH और डबल बॉन्ड लगा के क्या जोड़ दूँ मैं NNHC6H5 NNHC6H5 और ये लिख दूँ मैं C डबल बॉन्ड NNHC6H5, फिर लिखूँ मैं CHOH3, फिर लिखूँ मैं CH2OH। इसको कहूँगा मैं फ्रक्टोसोजोन। क्या कहूँगा मैं, फ्रक्टोसोजोन। और फ्रक्टोसोजोन भी क्या है, एक ओसोजोन। क्या है ये, ओसोजोन। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे अपनी कॉपी में उतारिए चाहे मत उतारिए, आपकी मर्जी। तो साथियों आज का लेक्चर जो है बहुत मज़ेदार रहा। इसमें अपनों ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की सारी केमिकल रिएक्शन देखी। अगर आपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट होकर अगर सारी रिएक्शन समझी होगी तो निश्चित ही आपको बेनिफिट मिलेगा। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है इसमें, फार्मूले जरूर बड़े बड़े हैं, लेकिन एक बार आपको बनाना आ गया तो कोई बड़े या कोई छोटे नहीं लगेंगे। ओके दोस्तों, तो पढ़ाई करते रहिए। अगले लेक्चर में बायोमॉलिक्यूल के लेक्चर में फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।